बख्शिशा लैने का समा, मेरा लैने का वेला, सच्चे पातशाह की आशीष लैने का वेला। वो चिलिया साहब जिसका सानू पूरे साल हर बच्चे हर बंदे नूं कहना है कब चालू हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, वो समय आ गया है। वो कड़ी आ खलोती। सच्चे पातशाह साढ़े दे सच्चे पातशाह सदू संगता साहब जी मेहर करन, अपनी बख्शिश करन, सानू नियोगता बख्शन, बल बख्शन कि असी चिलिया साफ कर सकें। उसके हुक्म अनुसार ही सब कुछ है, बाहर हुक्म कोई ना कोई, लो हुक्म है सब कुछ। कोई आके मैं चिलिया कर लेना, मैं डेरे आ जा सा नहीं, जब तक उसका हुक्म नहीं आ सकते। हम लोग साध संगत जी सब ने मिल के ये अरदास ये करना है कि असी आना है। साध संगत जी चिलिया साहब चालू करने से पहले असी पहले अपने मन में चिलिया के बारे में विचार बनाओगे, चिलिया है कि इस विच पहले तो चिलिया साहब जी जो मानता है कि चिलिया साहब निश्चित समय, एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और एक चित मन से 40 दिन क्या हुआ तब को चिलिया कहा गया। आदमी कारोबारी है, किसी दिन परेशानी हो जाती है, लेकिन अगर 40 दिन निश्चित समय, निश्चित स्थान और एक चित मन, ये नहीं मैं आया, मैंने हाजिरी रात को लगा गया, शेर मत्था टेके, नहीं, 40 दिन तो बदलाव लाना पड़ेगा अगर सदगुरु संगता साहब जी की मेहर बख्शिश खुशियाँ लेनी है। तो अपने अंदर एक बदलाव विचार करना पड़ेगा। एक निश्चित समय होगा, निश्चित होगा। उसके बाद रानी जी हम किस सीरत से चिलिया करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है। इसमें एक छोटी सी साखी है, तो साखी बहुत बड़ी, मैं इसको शॉर्टकट में, गुरु अंगद देव जी और मर्दाना जी की। मर्दाना जी ने कहा जी मैं गुरु नानक जी के साथ बहुत रहा, बहुत सेवा करी, मुझे उन्होंने संत की उपाधि दी, तो मैं गुरु क्यों बना दिया। तो गुरु अंगद जी ने क्या कहा, आपने उन्हें जिस सीरत से, जिस सूरत से देखा आपको वो फल मिला, मैंने जिस सूरत से देखा मुझे वो फल मिला। तो साहब गुरुद्वारे भी आए और हमारी सीरत क्या होगी, क्या हमारे मन के विचार होंगे, क्या हिंसा होगी, सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए सच्चे पातशाह के हम सबसे पहले सीरत और एक निश्चित समय और निश्चित चित मन, ये 3 चीज़ें हमें अपनी कंट्रोल। सच्चे पातशाह मेहर करेगा, जब हम इतनी बख्शीश, इतनी मेहर हुई हैं, ये बख्शीश भी होगी, हम वाले नहीं जाएंगे। हमारे सर पे गुरु का हाथ है, साड़ी कंठ लगने नहीं देगा, मेहर करेगा, बख्शीश करेगा। तो साध संगत जी 10 तारीख सवेरे 5 बजे तो चालू नित्यनेम चालू हो जाएगा। सारी संगत जेड़ी भी मेरठ विच है और जेड़ी बाहर है ऑनलाइन जुड़े, मेहर करे, बख्शिश करे। जेड़ी संगतां नहीं आ रही हैं, बाहर हैं, वो अपने घर पे भी चिलिया का पूरा अपना हिस्सा पा सकती हैं। घर पे सबके पास, जो अभी हरकेश बता जी ने कहा कि पलंग साहब का स्वरूप साहब है, अगर किसी के पास नहीं है तो जो नंबर हमारे आपके पास आते हैं सेवादारों के, मैनेजमेंट के, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हो। हम बहुत जल्दी से जल्दी वो स्वरूप साहब आपके पास पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। आप स्वरूप साहब का स्थापना करें, उस जगह को, अपने पूजा घर को साफ़ करें, साफ़ चद्दर, साफ़ मेज बिछाएँ और 40 दिन नियमानुसार ऐसे जुड़ें, स्नान करके कपड़े वही पहने जैसे गुरुद्वारे जा रहे हैं। जैसी सीरत करके बैठोगे वैसे ही फल मिलेगा। आपको जी मैं घर में हूँ, घर के निक्कर टी शर्ट में पहन के बैठ के नहीं, उसके लिए पूरा आपको थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना। वैसे बैठे बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप सचखंड दरबार मेरठ से जुड़े हुए। पलंग साहब के साक्षात दर्शन होंगे, आप उसमें जुड़ें, 40 दिन पूरी मेहर करें, कोशिश करें। सच्चे पातशाह आपकी उतनी ही हाजिरी लगाएगा जितनी डेरे वालों की लगेगी, जितने हम डेरे पहुँच रहे हैं आपके। लेकिन जैसी सीरत, जैसी चाहत, वैसी बात। सच्चे पातशाह जेड़ी संगतां अखंड पाठ साहब रखा रही हैं, मेरठ वाली संगत बेनती हाथ जोड़ के कि वो 5 टाइम जो भी पाठ रखवाए, सह परिवार गुरु की हाजिरी भरे, गुरु की सेवा करे। और जिनके जो पाठ करते हैं, जिनके घर में, वो अपने पाठ में बीच में वारी दे के सेवा जरूर करें। ये नहीं कि हमने तो पाठ रखा दिया, एक दिन पहले दिन आ गए, फिर पाठ के भोग वाले दिन आ गए, नहीं। पाठ रखाने से ज़्यादा उसकी सेवा, 5 टाइम परिवार को लाएं, बच्चों को जोड़ें। अभी मेरे कंवल वीर जी ने शुरू में कहा, उत्तो न पाओ तो कुबेर का खजाना भी खाली है। हम अगर बच्चों को अभी से नहीं जोड़ेंगे, हम रोज़ नहीं कह रहे, हम कह रहे जिस दिन आप पाठ रखाओ उस दिन। और जेड़ी संगतां बाहर हैं
जो पाठ बाहर से रखवा रही हैं, काफ़ी नाम मेरे पे आ चुके हैं और इनके भी आ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ बेनती है कि वो ऑनलाइन पाठ पे पूरा जुड़ें, स्टार्टिंग में भी, मध्य की अरदास में भी, समाप्ति में भी। और मेरा एक बेनती हो रही है, जिस दिन समाप्ति हो वो कड़ा प्रसाद की देग भी घर पे बनाएं, और अरदास के बाद जब यहाँ डेरे पे अरदास हो जाए उस डेरे के प्रसाद बच्चों को दें, घर में बांटें, ताकि लोगों को महसूस हो कि हमने पाठ रखाया है, वो पाठ की पूर्णता हो। ये बख्शिश करे सच्चे बादशाह हमारे पे अंगसाई हो सच्चे बादशाह। बच्चों को रामबाणी से, जपजी साहब के पाठ, मूल मंत्र के पाठ, चौपाई साहब के पाठ, सहज पाठ चल रहे हैं। ये जो महीना हमारा चालू हो रहा है 40 दिन का, जो 40 दिन, ये इबादत का महीना है। आप किसी भाई से, मुसलमान भाई से मिलो, जब उनके रोज़े के महीने आते हैं, 5 टाइम की नमाज, उसके अलावा कुरान शरीफ के, ये मतलब उनसे बात करो क्या कहते हैं, साहब इबादत का महीना है। तो हमारे भी ये बख्शिशों का इबादत का महीना है। तो अपने बच्चों को, मैं मानता हूँ बच्चे थोड़े से नहीं जुड़ते या कुछ प्रेशर नहीं, हम उन्हें किसी भी बहाने से जोड़ सकते हैं। भाई आपने गुरपुरब पे सदगुरु सच्चे बादशाह की कोई भेंटा देनी है, भाई 5 माला ही करके देते हैं, वो भी भेंटा उस बच्चे की। 5 जपजी साहब के पाठ करते, ये भी भेंटा है। घर में आपके कोई फंक्शन आ जाता है, किसी बच्चे का जन्मदिन आ जाता है, किसी बड़े बुजुर्ग का कोई दिहाड़ा आ जाता है, सबको मिलके बैठा लो, भी आओ मिलके बैठो, एक 5 माला करते हैं। क्या पता किस बहाने से बच्चे, किस बहाने से बड़ा, किस बहाने से कौन जुड़ जाए। बख्शिश तो सब पे होगी मेरे। तो ये ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुपों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेर बख्शिश सहायता करनी है। सच्चे बादशाह ਜਿਹੜੀ मेरी संगत है, ਜਿਹੜੀ संगत डेरे ते आ रही है या ਜਿਹੜੀ गुरपुरब ते पहुँच रही है, आपने गुरबाणी नाल सेवा नाल भी जुड़ना है। बगैर सेवा जीवन सफल नहीं। पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाया, तो जहाँ सिमरन जरूरी है वहाँ सेवा भी जरूरी है। नदी के 2 किनारे हैं, नदी एक किनारे से नहीं बही है, दोनों किनारों से मिलके बही है। तो अगर सदगुरु के चरणों में लगना है, सदगुरु की खुशियाँ पानी है, मेहर करनी है, तो दोनों ही किनारे के साथ चलना पड़ेगा, सेवा भी सिमरन भी। ये बेनतियाँ जोड़ियाँ दासन कि आप खुद भी हो, बच्चों को जोड़ो, खुद भी जोड़ो। सबसे बड़ी सेवा, अगर आप नहीं भी आ रहे, आप ऑनलाइन जहाँ पे भी हैं, आप अगर एक संगत रोज भी जोड़ते हो किसी भी रूप से, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जोड़ने जैसी कोई सेवा नहीं है, ये तो माना गया है। तो हमें ये नहीं खुद ही जुड़ना है, जो हमारे और जानने वाले हैं, जो संगी संगति हैं, उनको ऑनलाइन भेजना या उनको फ़ोन करके भी कहना या उनको मैसेज डालना भी, प्रोग्राम जुड़ गया आप ऑन आ जाओ। ये भी बहुत बड़ी, आप घर बैठे भी, अपने बिस्तर में बैठे हुए भी, अपने मोबाइल से उंगलियों से भी एक सेवा कर सकते हो। सेवा के बहुत रूप सेवा करने चाहिए। सारी संगत से यही बेनती कि जो हमारा चिलिया साहब, जिसका आपकी हमने सच्चे पातशाह टेक आसरा सर्व सुखदाता नाम आपकी वेट रखी हमने, सच्चे पातशाह की टेक, तो सबका सुख देने वाला सर्व सुखदाता है सारा सदगुरु संगता साहब। उसको सारे सुख लेने 2 साल पिछले सारी संगत में काफ़ी परेशानियाँ आई हैं, कुछ आई हैं, लेकिन सच्चे पातशाह ने फिर भी करनी लगी। फिर भी कुछ दुख आए, कुछ कैजुअल्टियाँ हुई हैं, लेकिन सच्चे पातशाह हुण असीं बेनतियाँ सारे मिल के अरदास करा, सर्व सुखदाता सानू सुख दे, तो शायद साड़ी अरदास कबूल हो। ये मिल के अरदास करो, मेहर करो। तो 10 तारीख सवेरे 5 बजे तो तेरी मेरी संगत है, कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, कोई वहाँ जाना रहे, सच्चे पातशाह के चरणों ते पहुँचे। तो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, धन धन सदगुरु बाबा संगता सवेरे 5 बजे प्रोग्राम चालू हो जाएगा, 8 सवा 8 बजे पूरी समाप्ति सुबह हो जाएगी, और शाम का टाइम 7 बजे से सवा 8 बजे रोज रहेगा। ऑनलाइन अभी सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 5 से सवा 8 चलेगा। धन धन सदगुरु बाबा संगता साहेब आप जी दी सराही, धन धन सदगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सराही जय, धन धन सदगुरु अविनाशी राम साहेब आप जी दी सराही जय।